एक तरफ बेरोजगार युवाओं ने सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 228 पदों पर भर्ती कराने की मांग को लेकर राजधानी देहरादून के एकता विहार से लेकर गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। तो वहीं इन तमाम युवाओं ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक नायाब तरीका खोजा है। तमाम बेरोजगार युवा अपनी नियुक्तियों को लेकर भीख मांगते नजर आए। इन तमाम योग्य और बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार का खजाना एकदम खाली हो चुका है, इसलिए वो छोटे बड़े व्यापारियों से चंदा इकट्ठा कर कर सरकार को मुहैया करा रहे हैं ताकि सिंचाई विभाग में 228 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति जल्द से जल्द हो सके। बता दें कि बीते मई माह में इन तमाम युवाओं का चयन सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ अभियंता हो गया था, पर इसके बावजूद ये तमाम युवा नियुक्ति के बजाय भीख मांगने को मजबूर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी देहरादून की तिब्बती मार्केट के पास और आप सामने देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर युवा छात्र हैं जो कृषि अभियंता है सिविल सिंचाई विभाग के 228 पदों के लिए चंदा लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार से के पास फंड ना होने के कारण जो है ये आम जन से जो है वो चंदा जुटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो युवा है प्रदेश के वो निराश नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए जो 228 पदों पर भर्ती निकली थी उसको जल्द से जल्द सरकार जो है उनको नियुक्तियां दे। और कहीं ना कहीं सरकारों में कहीं ना कहीं बहुत निराशा दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सामने जिस तरह से ये जो आम व्यापारी हैं जो दुकानदार हैं छोटे दुकानदार हैं उनसे चंदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से आप स्लोगन्स देख सकते हैं इनके हमने परीक्षा पास कर लिए फिर भी भीख मांग रहे हैं क्योंकि सरकार के पास 228 पदों के लिए पोस्ट के लिए फंड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो सरकार है उनके खिलाफ तमाम जो छात्र हैं वो लामबंद हो रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर जिस तरह से कृषि अभियंता के सिविल सिंचाई विभाग के 228 पदों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे बस इतनी है कि हमें इरिगेशन की जो हमारी पोस्ट थी 228 उन्होंने हटा दिए, हमें अब वही चाहिए, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे। वो एक बार बस ये देख लें और हमें हमारी पोस्ट दिला दें बस। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आ रहे हैं। और भी छात्रों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर इस रैली में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांग इसे भी है कि जो हमारे जो इरिगेशन में 228 पद है वो ऐड करें, बस ये मांग हमारी। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो छात्र हैं वो अपने 228 जो पद हैं उनके लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जो जिस तरह से कृषि अभियंताओं के 228 पदों पर भर्ती हुई थी और उन पर अभी तक जो है पोस्टिंग नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो निराश हैं। और भी छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर किस तरह से आप देखते हैं, आप यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं और जो आम लोग हैं व्यापारी हैं उनसे आप एक तरह का चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हम लोगों का मुद्दा था कि हम लोगों की जो 228 पोस्टें हैं इरिगेशन की वो जोड़ दी जाएं, लेकिन अभी तक सरकार इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। हम कई दिनों से हम जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिनों से हम लोग जो है कि अनशन पे बैठे हुए हमारे कुछ लोग, लेकिन सरकार इसमें किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और हम सरकार से ये कह रहे हैं, अगर हम सरकार के पास जाते हैं कि भाई हमारी ये पोस्टें क्यों आप लोग जो है कि बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये लोग ये क्यों नहीं ऐड कर रहे, तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। तो हम सरकार के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और हम ये सरकार को देंगे कि आपके पास वित्त नहीं है तो हम लोग आपको इकट्ठा करके ये चीज़ दे रहे हैं। अगर हम भर्तियों की बात करें, भर्तियां तमाम जो भर्तियां थी 228 ये कब निकली थी और अभी तक जो है नियुक्ति नहीं हो पाई है, क्या इसके पीछे वजह? एक्चुअली ये हमारी जो पोस्टें आती हैं ये जो है कि कंबाइंड पोस्टें आती हैं, यूकेपीएससी के थ्रू आती हैं, लोक सेवा आयोग के थ्रू आती हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो 228 पोस्टें थी इरीगेशन की, इन लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने जो है कि ये विज्ञप्ति जो है कि अपना हमें यूकेपीएससी को दी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि इसमें कुछ त्रुटि रहेगी, इसलिए जो है कि हम इसे रोक रहे हैं। आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करिए, उसके बाद जो है कि ये जुड़ जाएंगी और आप लोग जो है निश्चिंत। अब हम सरकार के पास है, सरकार करे हमारे पास वित्त नहीं है। सतपाल महाराज जी के पास जाते हैं, मंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग जो है कि मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, सचिव के पास जाइए। तो इस तरह से घुमाते रह रहे हैं, इस चीज़ को घुमाते रह रहे हैं। और हम लोगों की यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस चीज़ को संज्ञान मिले और 228 पोस्टें यूकेपीएससी की 2021 की भर्ती में, कनिष्ठ अभियंता की भर्ती में इसे जोड़ें।
में कनिष्ठ अभियंताओं के 228 पदों के लिए जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दी थी, वो कहीं ना कहीं छात्र लामबंद नजर आ रहे हैं और निराश नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से वो तमाम छोटे बड़े व्यापारी वर्ग के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और एक तरह से भीख मांग रहे हैं, चूंकि ये तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, ये परीक्षाएं क्लियर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन में है कि इनकी आर्थिकी बेहद कमजोर हो चुकी है। आपने जुम्बिश के साथ मैं अस्करी जाफरी, एशियन न्यूज़ देहरादून के लिए। देखिए, मुझे लगता है धामी सरकार की आंख की शर्म खत्म हो गई है, आंखों का पानी सूख चुका है, इसलिए उनको युवाओं की ये तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये बेरोजगारी या महंगाई को लेकर नहीं है, ये प्रोटेस्ट अपने अधिकारों, अपने हक की लड़ाई के लिए है। ये युवा चयनित युवा हैं, इनका सिलेक्शन उस एग्जाम के जरिए हुआ है जो धामी सरकार ने इस मई के महीने में करवाया था। एग्जाम में चयनित होने के बाद भी आप इनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ये कोई अशिक्षित नहीं है, बेरोजगार मतलब अनपढ़ युवा नहीं है, ये जूनियर इंजीनियर है सारे। अगर उत्तराखंड राज्य के पास शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार नहीं है तो फिर कुर्सी से उतर जाना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अस्करी जाफरी लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, कल भी युवाओं ने प्रदर्शन किया था, आज भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से। लेकिन अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इन युवाओं को लेकर? देखिए मनीष, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है और लगातार जिस तरह से कनिष्ठ अभियंता है लंबे वक्त जो है एकता विहार भी इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया था। उसके बाद अब ये गांधी पार्क पर अपना लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। इसके अलावा आज चूंकि सर्वे चौक से लेकर के तिब्बती मार्केट और फिर गांधी पार्क तक अपना रैली निकाल कर गए हैं और इन्होंने सरकार के लिए जो है जो तमाम छोटे बड़े व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे जो है चंदा इकट्ठा किया है और सरकार को इनका कहना ये है कि सरकार के पास से जो है खजाना खाली हो चुका है, लिहाजा हम उनको तमाम जो ये कलेक्शन करके दे रहे हैं ताकि सरकार हम 228 जो कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती निकाली गई थी और उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया था ताकि उन पर नियुक्ति मिल सके। देखिए, ये मामला शुरू होता है नवंबर 2021 से जब 228 पदों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन फौरी तौर पर उसी वक्त में तमाम पदों को हटा करके 49 पदों को शामिल किया गया था, जिसमें कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी के पदों को शामिल किया गया था। अब इनका मानना ये है तमाम जो छात्र हैं कि इन तमाम पदों को जो है रोस्टर में शामिल किया जाए और हमें जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है तमाम परीक्षाएं कराई गई थी और मई में चूंकि ये परीक्षाएं कराई गई थी, इनका रिजल्ट भी आ चुका है और तमाम जो छात्र हैं वो जो है चयनित भी हैं। तमाम जो छात्र हैं 228 छात्र हैं वो भी नियुक्ति की मांग करें। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का पक्ष इसमें ये है कि सरकार इससे अभी विचाराधीन है और लगातार सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब जो परीक्षा है, जो विज्ञापन जारी होते हैं और एग्जाम्स होते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद वो एग्जाम को क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है इनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ निराशाहत लगती है। और इसी कड़ी में आज तमाम जो इस तरह के योग्य छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता का, उन्होंने कहीं ना कहीं चंदा भी इकट्ठा किया है और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है कि हम आपको चंदा इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं और आप आने वाले वक्त में इस पैसे से कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट कीजिए ताकि आपके खजाने में थोड़ी बढ़ोतरी हो, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सरकार बजट का कहीं ना कहीं रोना रोती है और लगातार अपने बजट की हवाला देती है कि बजट हमारे पास कम है, इस तरह की तमाम बातें निकल कर आती हैं। तो युवाओं ने इस बात पर भी अंकुश लगा दिया है, लगातार जो है वो चंदे के माध्यम से बजट भी जो है भीख मांग रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक काबिल युवा जिसने बहुत मेहनत की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी की है, उसने वो एग्जाम क्लियर किया है, उसके बाद वो भीख मांगने के लिए जो है मजबूर होता है। तो आप इस वक्त जो है तमाम छात्रों की मनोस्थिति को समझ सकते हैं, किस तरह की जो है इस वक्त आर्थिकी या फिर उनकी मेंटल कंडीशन है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार लगातार आश्वासन तो देती रही है, लेकिन अभी कोई ठोस जो है खाका तैयार इसके लिए नहीं हुआ है कि किस तरह से इनमें इनको नए रोस्टर में शामिल किया जाएगा और किस तरह से इनको नियुक्ति दी जाएगी। जी अच्छा, एक चीज और है अस्करी, आप ये देखिए ना, गरिमा दसोनी को भी देखा गया है इस पूरे प्रदर्शन में, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है सरकार नहीं सुन रही है? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं छात्रों के, उसमें कांग्रेस नेता इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ये गरिमा दसोनी का वहां पर क्या रोल था, ये समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए मनीष, अगर हम बात करें विपक्षी दल के होने नाते, तो उनका तमाम जो इस तरह के योग्य छात्र हैं या जिन्होंने क्वालिफाई किया है इस तरह के एग्जाम, वो खुद जो है इन अपोजिशन के तमाम लीडर्स को अप्रोच करते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो या और कोई सा दल हो। आपने जैसे पिछले दिनों देखा है, तमाम विपक्षी दलों के जो है समर्थन इन तमाम छात्र संगठन थे उनको हासिल हुए थे, और इसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी भला कहाँ पीछे रहने वाला था, उनको अप्रोच किया गया है, तो वो आए हैं और उनके साथ शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। और जिस तरह से उनकी आवाज भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मांग उठ रही तमाम जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किया है, सवाल अस्करी इसलिए उठ जाते हैं इन सब मामलों में, सवाल देखिए इसलिए भी उठ जाते हैं क्योंकि जब युवा छात्र प्रदर्शन करते हैं और जब उसमें राजनेता शामिल हो जाते हैं तो फिर राजनीति होने लगती है। फिर सत्ता पक्ष ये कहता है कि नहीं, ये वो युवा नहीं है, ये इनके द्वारा लाए गए युवा हैं। फिर राजनीति शुरू हो जाती है। फिर इसलिए इन युवाओं का जो काम होना भी होता है वो भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल मनीष, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका सवाल अपनी जगह जायज है। अगर इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं इसमें किसी और राजनीतिक दल का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं वो विरोध प्रदर्शन जो है उसका उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं वो पूरा विरोध प्रदर्शन प्रभावित होता है, क्योंकि ये दूसरी तरफ पूरे जो है पूरे टॉपिक को और पूरे अगर हम बात करें विरोध प्रदर्शन का जो उद्देश्य होता है उसको दूसरी तरफ लेकर चला जाता है, और जो सत्ता पक्ष है वो साफ तौर से कह देता है कि ये तो जो है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बुलाए हुए लोग हैं, उनके द्वारा जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तमाम जो इस तरह के छात्र संगठन है या जो इस तरह के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको ये सोचना होगा, और उनको एक अलग से जो है विरोध प्रदर्शन करने होंगे वक्त वक्त पर, और उसमें किसी भी राजनीतिक दल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, चाहे उसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट हो, उत्तराखंड क्रांति दल का इन्वॉल्वमेंट हो, बसपा का हो, सपा का हो, तो किसी भी अन्य राजनीतिक दल का इन्वॉल्वमेंट ना हो करके वो अपना शुद्धता से जो तमाम छात्र हैं वो अपनी बात ताकि रखें ताकि उनकी और बात सरकार सुनेगी, तब उसमें कोई राजनीति नहीं झलकेगी। और अगर हम भी उस दृष्टि से देखेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा कि उसमें कोई राजनीति है, और सही तरीके से अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार वास्तव में सुनेगी और सरकार उस पर काम भी करेगी। धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम